गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुधिराजा, जो जुड़ता रहता हूं समय समय पर फाइनेंस और जॉब से जुड़े हुए वीडियोस लेके आपके साथ। तो आज का एक वीडियो है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट जॉब्स पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि आप में से काफ़ी लोग यंग हैं और अभी नौकरियां देख रहे हैं। मेरे बेटे भी इसी उम्र में है, दोनों ने अभी जो है नौकरियां शुरू की हैं। तो दोनों ही अपना करियर का सोच रहे हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ कि यदि आपको अपना करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपका फोकस शुड भी एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही हो। तो आपका इंटरेस्ट है, एक अच्छी बात है, परंतु अब आप देखिए, जैसे अब आईटी वगैरह का फील्ड है, उसमें काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं। उसमें भी जो है कुछ जैसे फील्ड्स ग्रो कर रहे हैं, एआई है या मशीन लर्निंग है, डेटा साइंसेज है। इसी तरह से अगर आपका फील्ड ग्रो कर रहा है तो आपको आगे बढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो एक फील्ड जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ रहा है फाइनेंस में, वो है वेल्थ मैनेजमेंट का। वेल्थ मैनेजमेंट जो है इस वक्त कुछ 1.3 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्री है इंडिया में। और अगले कुछ साल में जो है, अगले 2 से 3 साल में ये बढ़ के शायद 2 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर की हो जाएगी। और 15 to 16% की जो है एनुअल ग्रोथ इस इंडस्ट्री में आ रही है। तो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ क्यों? ये इंडस्ट्री करती क्या है? इस इंडस्ट्री का मेजर काम है कि जो एच एन आईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो अमीर लोग हैं जिनकी नेटवर्थ अच्छी है। नेटवर्थ मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, मतलब जिनके पास अच्छी संपत्ति है, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनको एडवाइस करना कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें। उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से होनी चाहिए ताकि वो जो है उनकी वेल्थ बढ़ सके, या जो वेल्थ उनके पास है वो प्रोटेक्टेड रहे। और वेल्थ ट्रांसफर है, जिसे एस्टेट प्लानिंग भी बोलते हैं, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है किस तरह से ट्रांसफर की जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, देश तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री जो हमारा जीडीपी होने वाला है, धीरे धीरे हमारी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ेगी और 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। हम ये कहते हैं कि दुनिया में तीन ही बड़े देश बचने वाले हैं, इंडिया, चाइना और अमेरिका। बाकी सब हमसे पीछे ही रह जाएंगे। तो अगर इंडिया इतना ग्रोथ करता है तो लोग भी यहाँ ग्रो करेंगे। अगर ग्रो करेंगे तो उनको ऐसे एडवाइजर्स की जरूरत होगी जो उनको ये सब चीजें बता सके। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत अच्छे एडवाइजर्स अभी नहीं है, इनकी कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है। तो स्किल्ड लोगों के लिए मतलब कमी क्या है? तो इन लोगों को ये एडवाइस चाहिए होता है कि इनका रिस्क एनालिसिस किया जाए कि एक आदमी कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। उसके ऊपर जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स काम आते हैं, इसकी एलोकेशन, एसेट एलोकेशन हम जैसे बोलते हैं, तो किस तरीके से की जानी चाहिए। और उसका टाइम टू टाइम जो है वो स्ट्रेटेजिक या टेक्निकल जो है एनालिसिस करते रहना है एसेट एलोकेशन का। और उसके बाद बताना है कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई एसेट बेचना है या कुछ और नया खरीदना है, तो ये सब करने के लिए हमारे पास जो उतने अच्छे लोग हैं नहीं। तो अभी ये इंडस्ट्री जो है कैसे चलती है? तो इसमें जनरली जो एडवाइजर्स होते हैं या तो बैंक से आते हैं, बैंक के आरएम्स हैं, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, कोटक, इंडसइंड, इस तरह के एक्सिस या इसके आरएम्स वगैरह रहते हैं, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं। इनमें प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप्स होते हैं, पीडीजी वगैरह। या फिर जो है कुछ कंपनीज हैं, एनबीएफसीज वगैरह हैं, जो ब्रोकिंग के आउटफिट्स हैं, उनके सब्सिडीज हैं, या अपनी वेल्थ फर्म्स हैं, जैसे कि एडलवाइस है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, एएसके प्राइवेट वेल्थ है, प्रभुदास लीलाधर की है, इंडिया इन्फोलाइन है। तो इनके काफ़ी अच्छे अच्छे जो है लोग होते हैं जो कि एडवाइस करते हैं। तो अभी जो है इस इंडस्ट्री में कमी क्या है कि ज़्यादातर जो है सेल्स है वो पुश बेस्ड रहती है। मतलब ये कि बजाय कस्टमर का नीड एनालिसिस करने के, क्योंकि टारगेट है या कमीशंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बन जाए मेरी, या जो है मेरे टारगेट पूरे हो जाएं क्योंकि मेरा बॉस मेरे सर पे डंडा लेके बैठा है, तो उस तरीके से जो है होता है। तो हमारे देश में एक्चुअल जो है नॉलेज वाले लोगों की कमी है। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगती है कि उतनी जो हमारी जितनी पढ़ाई होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होनी चाहिए उतने नहीं है। तो मिस सेलिंग का तो एक ही तरीका है कि आप जो है गलत चीज़ ना बेचें, कस्टमर का प्रॉपर एनालिसिस करें और ठीक से उसको सेल करें। जो पढ़ाई लिखाई वाला पार्ट है, सर्टिफिकेट वाला पार्ट है, वो थोड़ा मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि उसमें आप जो है एनआईएसएम की काफ़ी सारी सीरीज आपको मदद करेगी। जैसे कि सीरीज 5 है, म्यूचुअल फंड की है। सीरीज 8 है जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की है। 10 बी है जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की है। और 12 जो है सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन कोर्स है। और 17 जो कि रिटायरमेंट से आती है, रिटायरमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम है। 19 जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की सीरीज है। 21 जो है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या पोर्टफोलियो मैनेजर्स की सीरीज हैं। तो इस तरह की सीरीज जो है आपको काम आती है। एनआईएसएम के कोर्सेज, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, सस्ते सुंदर टिकाऊ कोर्सेज होते हैं। यदि आपने एक बार ये कर लिया तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है।
इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप जैसे एनआईएसएम क्रिसिल का सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट है। आप एक बार उसके लिए एनरोल करते हैं तो 2 साल तक आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। अपने लैपटॉप पे जो है उसको आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्स होते हैं जिसमें 60% जो है वो आपको पास मार्क्स लेके आने पड़ते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक अच्छा और बड़ा रिस्पेक्टेड सा कोर्स है जिसमें ये वेल्थ मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, रिस्क एनालिसिस है, इन सब के बारे में अच्छी पढ़ाई की जाती है। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी एक बार बात किया था कि एक बड़ा ही शानदार कोर्स है, बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है, वो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएएफएम का सीडब्ल्यूएम, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स। तो जो चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर होते हैं इनकी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट होती है, इस चार्टर की काफ़ी इज्जत है, देश विदेश दोनों में ही इसकी अच्छी रिस्पेक्ट है। तो ये दोनों में, इंडिया भी रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है। तो एक अच्छा प्रोग्राम है जिसको आप जो है कर सकते हैं। थोड़ा इसमें समय लगता है, थोड़ा सा पैसा भी लगता है, मतलब जैसे एनएसएम की सीरीज तो सस्ती सी है, थोड़ा सा इसमें लगता है, बट इट इज़ वर्थ इट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है आपके काम आएगी, फ्यूचर में आपको अच्छा बेनिफिट देगी। इसके अलावा जो है एक मेरा फेवरेट है, दैट इज सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो एफपीएस भी है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। पर उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, उसमें टाइम लगता है, पढ़ना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं, कॉस्टली भी है, परंतु आपको जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब हमारे देश में जो 150 करोड़ की आबादी में मुश्किल से दो दो ढाई हज़ार जो है मुश्किल से सीएफपी होंगे। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी सप्लाई उतनी है नहीं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेशलाइज में जाना चाहते हैं तो फिर सीएफए जो है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह जो है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह जो है, सीएफए वगैरह है। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का मैंने पहले ही बात किया था, उसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3। लेवल 1 थोड़ा ठीक हो जाता है, 2 3 थोड़े मुश्किल होते हैं, बट करते हैं तो सीएफए या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की काफ़ी अच्छी जो है डिमांड है। तो यदि जो है आप इस तरह की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और अगर जो है आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने एडवाइस किया, आगे जो है इसमें पैकेजेस बहुत सारे अच्छे मिलते हैं। तो आप जो है एनएसएम की सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद सीडब्ल्यूएम या सीएफपी या एनएसएम क्रिसिल सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट का जो है कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको काफ़ी अच्छे और रिप्यूटेड रहते हैं। पैकेजेस में खूब अच्छे हैं, जितना मतलब आप सोच रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छे, जो ह्यूज पैकेजेस जो है इसमें रहते हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में जो है आपके इंसेंटिव्स वगैरह भी खूब होते हैं। तो जो आप अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं, जो भी आप उनसे एंड में कमीशन अर्न करते हैं, या आपका जो रेवेन्यू अर्न होता है, उस रेवेन्यू के बेसिस पे आपको आपकी कंपनीज अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स भी देती है। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ दी बेस्ट इंडस्ट्री है अपना करियर बनाने के लिए। तो अगर आप यंग हैं और एक अच्छा फील्ड ढूंढ रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस में आते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है और अच्छा अच्छा 1.5 2 2 करोड़ की जो है आईटीआर भरते हैं। मतलब जो उनके बेसिक मिलता है प्लस उनका साथ जो है जो आपका इंसेंटिव आता है, खूब अच्छे जो है बोनसेस उनको, इंसेंटिव या परफॉर्मेंस लिंक पे वगैरह बोलते हैं, मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको ये फील्ड डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी जो है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। और जो आपके एचएनआई हैं या एफ्लुएंट सेगमेंट है, वो बढ़ेगी, तो इनको इस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।